दोस्तों, काम वासना या भोग विलास हमें तब तक ही आनंद देते हैं जब तक कि हम उससे उच्च कोटि का आनंद प्राप्त नहीं कर लेते। अगर हम एक बार उससे ऊंचे आनंद का स्वाद चख लेते हैं तो हमारे अंदर काम वासना का स्वाद विलीन हो जाता है। युवा अवस्था एक आदमी के जीवन का ऐसा समय होता है जिसमें उसकी काम वासना चरम अवस्था पर होती है, लेकिन उस युवा को कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे अपने काम वासना को वह ध्यान की सीढ़ी बना ले तो उसका जीवन आनंद से भर जाता है। चाहते तो सभी लोग हैं काम वासना से छुटकारा पाना, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करें? इस कहानी को सुनने के बाद काम वासना के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के समय में एक बहुत ही सुंदर वैश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसे नगर वधू घोषित कर दिया गया था, अर्थात पूरे शहर की पत्नी। उसके द्वार पर सोने के रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो एक वैश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह एक राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था उससे भी ज़्यादा सुंदर उसकी आत्मा थी। वो एक सच्चे प्यार के लिए तरसती थी, क्योंकि आम्रपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी, बल्कि उसे वैश्या खुद राजा ने बनाया था। आम्रपाली के वैश्या बनने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आम्रपाली अपने ग्राहकों को प्रेम करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसको इसके लिए पैसा मिलता था, लेकिन अंदर से वो उन सभी से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि सभी लोग उसका उपयोग एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान कोई नहीं करता था। एक दिन आम्रपाली अपने राजमहल के बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षुक को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद के पास आकर्षित करने की जबरदस्त ऊर्जा थी। जब उस भिक्षुक ने ऊपर देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। वह भिक्षुक आम्रपाली को देखते ही बड़े ही सम्मान भाव से उसे प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षुक को देखती रह गई, क्योंकि पहली बार उसे कोई सम्मान की नज़र से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली सीढ़ियों से दौड़कर उतरी और उस युवा भिक्षुक के पैर छू ली और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बन जाएं और मेरे महल में चलकर भोजन ग्रहण करें। कृपया मेरे निमंत्रण को इनकार न करें, ऐसा आम्रपाली ने कहा, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे सम्राटों और राजाओं द्वारा हजारों बार आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षुक ने सम्मानपूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन करवा लेने के बाद आम्रपाली ने कहा, भगवान आज से 3 दिन बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि 4 महीने तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अगले 4 महीने तक ये महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से इस बात के लिए आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं डालूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपके ध्यान को सुगम बनाने की कोशिश करूंगी। युवा भिक्षुक ने कहा, माफ़ करिए देवी, इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता हूँ। मैं भगवान बुद्ध से पूछूंगा, अगर वे अनुमति देते हैं
तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य लूँगा। इतना कहते हुए वो बौद्ध भिक्षुक वहाँ से चले गए। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षुक भगवान बुद्ध के पास पहुँचे और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में बताएं कि उससे पहले वहाँ पर मौजूद अन्य भिक्षुक भगवान बुद्ध के पास पहुँच गए और भगवान बुद्ध से कहा कि आप उस युवा भिक्षुक को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने के लिए अपने घर पर रहने के लिए बुलाया है। आम्रपाली एक वैश्या है और एक भिक्षुक 4 महीने तक किसी वैश्या के घर में रहे, ये ठीक नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, कृपया आप सब लोग शांत हो जाएं और उस युवा भिक्षुक के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वो युवा भिक्षुक भगवान बुद्ध के पास आया। उसने आते ही भगवान बुद्ध के पैर छुए और पूरी कहानी सुनाते हुए बोले कि प्रभु, नगर में आम्रपाली नामक एक महिला मुझे अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा उससे कि यदि आप मुझे उसके घर पर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर आकर रह पाऊंगा। अतः भगवान, आप जो कहें मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षुक ने आम्रपाली के लिए वैश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षुक के आंखों में देखा और कहा कि तुम रह सकते हो। तभी एक अचानक बूढ़ा भिक्षुक खड़ा हुआ और बोला कि ये सही नहीं है। ये युवा भिक्षुक एक सच्चाई छिपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला इसे अपने घर रहने के लिए बुला रही है, लेकिन वो महिला नहीं बल्कि एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं यह बात जानता हूँ, लेकिन इसने उस महिला के लिए वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि इसके मन में उस महिला के प्रति सम्मान है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ पर मौजूद हजारों युवा भिक्षुओं को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी। अगले 3 दिन बाद वह युवा भिक्षुक आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहाँ पर उपस्थित सभी भिक्षु उसके प्रति तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा कि मुझे मेरे बात पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके अंदर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षुक का ज्ञान गहरा है तो वह आम्रपाली के विचार को परिवर्तित कर देगा, और यदि भिक्षुक का ज्ञान गहरा नहीं है तो वैशाली अपने शारीरिक आकर्षण से उसके मन को परिवर्तित कर देगी। ये एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका जवाब हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहाँ उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि आप उस युवा भिक्षु पर अनावश्यक ही विश्वास करके जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षु युवा है और आम्रपाली बहुत ही ज़्यादा सुंदर। समय प्रारंभ हुआ और वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए और वो युवा भिक्षु वापस आ गया। युवा भिक्षुक के पीछे आम्रपाली भी आई थी। उस युवा भिक्षुक ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा कि ये आम्रपाली है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी इससे ज़्यादा सुंदर है। आम्रपाली ने बुद्ध के चरण छुए और कहा, मैं केवल देखने मात्र से ही इस युवा भिक्षुक से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने कई बार इस युवा भिक्षुक को अपने सौंदर्य से मोहित करने की कोशिश किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षुक ने मुझे ध्यान की ओर आकर्षित किया और ये एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं है बल्कि ध्यान है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और बाकी का सारा जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहले
पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वैश्या के संगत से डरते हो तो उस डर का उस वैश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो डर तुम्हारे अशुद्ध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपने कामुकता को दबा दिया है, जबकि कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जाता है। इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। हम अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए उसको दबाना चाहते हैं, उसका दमन करना चाहते हैं, लेकिन काम वासना एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा का स्रोत होता है, जबकि ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं हो सकती, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यदि आप अपनी काम वासना की शक्ति को दूसरे जगह पर उपयोग करेंगे तो ही आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रहे, काम वासना से छुटकारा पाने के लिए हमें सोचना भी नहीं है, हमें बस अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करना है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।